तो अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? एक सॉलिड ग्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो अगर हम कंसीडर करें एक इंसिडेंट रे है जो ए बी सरफेस पे पड़ रहा है, तो क्या होगा? ये जैसे हमारा ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एन एन डैश, तो ये जो एंगल बना रहा है इस परपेंडिकुलर के साथ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जैसा कि ग्लास है, तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ग्लास के थ्रू ये ऐसे ही ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से इमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एम एम डैश है परपेंडिकुलर, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस टू, क्योंकि यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब ये जो इमर्जेंट रे है इसको हम प्रोड्यूस करें और ये जो इंसिडेंट रे है इसको प्रोड्यूस करें, तो ये जो एंगल बनेगा इधर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका एक एक्सप्रेशन है d इज इक्वल टू 2i माइनस ए। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ये टॉप एंगल है। तो इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन वो डेरिवेशन अभी 10th क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ ये एक्सप्रेशन को देख लेंगे और इस डायग्राम को देख लेंगे। फिर आगे चलते हैं, dispersion of light. So what is dispersion? Dispersion is the splitting up of white light into its constituent colors. तो अगर हम देखें एक white light अगर प्रिज्म के ऊपर पड़े तो क्या होगा? ये अपने constituent कलर में स्प्लिट अप हो जाएगा, जो कि विबग्योर है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज दिस रेड लाइट इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज 700 नैनोमीटर्स, और जो ये वायलेट लाइट है इसका मिनिमम वो होता है, वेवलेंथ होता है, लीस्ट वेवलेंथ होता है, दैट इज 400 नैनोमीटर्स। और इसका जो वेलोसिटी है व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड इसका जो वेलोसिटी है ये मिनिमम होता है। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन वेलोसिटी दे बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेड लाइट क्या है कि सबसे कम बेंड हुआ है और वायलेट लाइट क्या है, सबसे ज्यादा बेंड हुआ है। तो इस तरीके से ये अलग अलग एंगल से बेंड करते हैं, इसीलिए वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। ये तभी होता है जब ये किसी मीडियम में एंटर करते हैं, जैसे ग्लास हो या वाटर हो। अगर ये वैक्यूम में या एयर में ट्रेवल करेंगे तो ये क्या स्प्लिट अप नहीं होंगे, तो वो वाइट ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन। फिर हम देख लेंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया है न्यूटन ने, दो प्रिज्म लिए हैं उन्होंने, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है। तो उसमें क्या होगा, जब इमर्जेंट रे, सॉरी यहाँ से जो इंसिडेंट रे होगा वो तो स्प्लिट अप हो जाएगा 7 कलर्स में, और फिर यहाँ से ये निकलेगा 7 कलर्स में। फिर दोबारा क्या होगा, ये जैसे उल्टा प्रिज्म है तो यहाँ पे ये फिर दोबारा कन्वर्ज हो जाएंगे और यहाँ से व्हाइट लाइट बन के निकलेगा। तो ये हम देख लेते हैं, ये आया लाइट और ये अलग अलग उसमें डिवाइड हो गया। लेकिन जब हम एक उल्टा प्रिज्म रख देते हैं तो क्या होगा, फिर वो स्ट्रेट होके निकल जाएगा दूसरे सरफेस में से, तो वहां पर ये दोबारा से कन्वर्ज होके व्हाइट लाइट बन के निकलेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, एंड दैट 7 कलर्स इफ दे आर रिकम्बाइंड दे बिकम अगेन अ व्हाइट लाइट। तो इससे हमको ये कंफर्म हो जाता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इस जैसा कि हमने प्रिज्म में देखा, प्रिज्म में क्या हो रहा था कि जैसे ही लाइट प्रिज्म के थ्रू पास हो रहा था तो वो ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, तो उसका डिफरेंट एंगल से वो लोग बेंड हो रहे थे और वो स्प्लिट अप हो जा रहे थे। तो यही केस रेनबो के केस में भी होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जब सन का रे उस वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू पास होता है तो दो चीजें होती है। तो इसको पहले हम लोग एक एनिमेशन से समझते हैं होता क्या है। ये रे ऑफ लाइट आया और ये स्प्लिट अप हो गया और ऐसे हमारा रेनबो बन गया। तो होता क्या है, इस सरफेस में यहाँ पे जब ये एंटर कर रहा है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, ये अगेन स्प्लिट अप हो जाएगा 7 कंपोनेंट कलर्स में। इस सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सरफेस से फिर दोबारा ये वही
स्प्लिट अप होके बाहर निकल रहे हैं, तो इससे रेनबो बनता है। तो ये हमने एक ड्रॉपलेट से दिखाया है। ऐसे काफी सारे लाखों करोड़ों ड्रॉपलेट्स जो हैं हमारे एयर मॉलिक्यूल में, तो वो एक रेनबो का इफेक्ट बनाते हैं। तो इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। व्हाइट लाइट आएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और यहां से ये निकलेगा, तो 7 कंपोनेंट कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।